नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल भारती कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के अध्याय ग्राम्य जीवन के बारे में। ये कहानी मैंने अपनी कक्षा 5 में पढ़ी थी और इसी कहानी को मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो आज भी याद करते हैं बाल भारती किताब की कहानियों को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। दीपक के पिता शहर में एक अच्छे डॉक्टर थे। जब उन्होंने गांव जाकर रहने का निश्चय किया तो उनके सभी मित्रों को बड़ा आश्चर्य हुआ। रेलगाड़ी में माँ और पिताजी बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। पिताजी ने दीपक से कहा, दीपक, गांव में बसने का मेरा सपना बहुत पुराना है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण यह सपना जल्दी पूरा ना हो सका। मेरा जन्म गांव में ही हुआ था, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुझे शहर में मामा जी के पास भेज दिया गया। उस समय गांव में पाठशाला ना होने का मुझे बड़ा दुख हुआ। पाठशाला में छुट्टियां होती थी तो मैं गांव में आता, दिन भर हरे भरे खेतों में दौड़ता, खेलता और गन्ने चूसता। इतना खुला वातावरण मुझे शहर में कहीं देखने को नहीं मिलता था। बाजरे, मकई की रोटी, मक्खन और गुड़ खाने में जो आनंद आता वह शहर के भोजन में कहाँ। केवल रात को अच्छा नहीं लगता था, जब चारों ओर अंधेरा छा जाता था और लालटेन की धीमी रोशनी टिमटिमाती, तब मैं सोचता कितना अच्छा होता यदि यहाँ भी बिजली आ जाती। कुछ ही वर्षों में हमारे गांव में बिजली भी आ गई, एक पाठशाला भी खुल गई। अब गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए शहर नहीं जाना पड़ता था, लेकिन मैं तब भी गांव नहीं लौट सका क्योंकि मैं डॉक्टरी पढ़ रहा था। देखिए दोस्तों, एक प्यारा सा चित्र जिसमें बच्चे को इलाज करते हुए डॉक्टर को दिखाया गया है। इतना कहकर पिताजी चुप हो गए, पर दीपक की उत्सुकता बढ़ने लगी थी। फिर क्या हुआ पिताजी? उसने पूछा। कुछ उदास स्वर में वे बोले, एक दिन मेरे पास खबर आई कि पिताजी बीमार हैं। मैं तुरंत चल पड़ा, किंतु जब तक गांव पहुंचा उनका स्वर्गवास हो चुका था। समय पर डॉक्टरी सहायता न मिलने के कारण उन्हें बचाया ना जा सका। मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा की कि जैसे ही अवसर मिलेगा मैं अपने गांव लौट आऊँगा, एक छोटा सा अस्पताल खोलूँगा और अपने गांव की सेवा करूँगा। इसके लिए मैंने सरकार से मदद मांगी, काफ़ी दौड़ धूप की। आज मुझे अपना सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। बातें करते करते स्टेशन आ गया। दीपक के चाचा जी उन्हें लेने आए थे। दीपक ने देखा छोटा सा स्टेशन है, भीड़ भी नहीं है। स्टेशन के बाहर कुछ इक्के खड़े हैं, एक दो रिक्शे भी दिखाई पड़े। पिताजी ने हंसते हुए कहा, जानते हो दीपक, पहले जब मैं आता था तो यहाँ कोई सवारी न मिलती थी। घर से बैलगाड़ी लेने के लिए आती, अधिकतर लोग पैदल ही गांव जाते थे। थोड़ी ही देर में सब घर पहुँच गए। दीपक ने देखा ईंटों का पक्का बड़ा सा मकान है, पास ही हरे भरे खेत लहला रहे हैं। पिताजी ने इशारा करते हुए कहा, देखो ये खेत हमारे हैं। इतने में दादी जी बाहर आई, सबने उन्हें प्रणाम किया। सिर पर हाथ फेरते हुए दीपक को अंदर ले गई। दीपक ने देखा आंगन में एक कुआं है। कुएं के चारों ओर ऊंची पक्की जगत बनी हुई है, ऊपर टीन की छत है। पास ही नल लगा है, एक और तुलसी का चबूतरा है और दूसरी ओर बेला, जूही और चमेली के पौधे लगे हुए हैं। दीपक कुएं पर नहाने गया। कुएं का पानी बहुत ठंडा था। दीपक को बहुत अच्छा लगा। नहा धोकर जब वह रसोई घर में पहुंचा तो देखा दादी जी ने उसके लिए थाली में गरम गरम रोटी और ढेर सा मक्खन रखा हुआ है। थाली में साग सब्जी, दही और गुड़ भी रखा है। दीपक को खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। दीपक अपनी चाचा जी के साथ गाँव देखने निकला। घर से निकलते ही उससे मुर्गी घर और पशुशाला दिखाई दी। पशुशाला में गाय भैंस बंधी थी जो नांदों में। दोस्तों, इस चित्र में देख सकते हैं आप कि दादी जी किस तरीके से दीपक को भोजन करा रही हैं रसोई घर में। और इस चित्र में हम दीपक को अपने चाचा जी के साथ घूमते हुए देख सकते हैं। सानी चारा खा रही थी। साफ सुथरा पक्का फर्श था, पक्की नालियाँ बनी हुई थी। मक्खियों का कहीं नाम भी ना था, गोबर की बदबू भी ना थी। चाचा जी ने बताया कि सारा गोबर गैस की टंकी में डाल दिया जाता है, इससे गैस बनती है और खेती के लिए खाद। माँ गोबर गैस पर ही खाना बनाती है। गांव के कई घरों में इसी गैस से रोशनी भी की जाती है। वे बोले, अब तो खेती करने के अनेक आधुनिक साधन भी उपलब्ध हैं। गांव में
कई लोगों ने अपने छोटे छोटे उद्योग धंधे भी शुरू कर दिए हैं। हमारे पड़ोसी ने हथकरघा लगा रखा है, उस पर सूती चादरें और दरिया बनाने का काम होता है। आगे बढ़ने पर दीपक ने देखा कि चारों ओर बड़े बड़े खेत हैं। खेतों में कहीं ट्रैक्टर चल रहे हैं तो कहीं ट्यूबवेल से सिंचाई की जा रही है। पास ही आम के बगीचे से कोयल की मधुर कूकू सुनाई दे रही थी। एक ओर से बैलों की घंटियों की मीठी ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। दूर कोई बांसुरी बजा रहा था। दीपक को यह दृश्य बहुत अच्छा लगा। उसने मन में सोचा, कितना अच्छा है यह ग्राम्य जीवन। मैं भी बड़ा होकर कृषि विज्ञान पढ़ूंगा और अपने खेतों में यही काम करूंगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी ग्राम्य जीवन की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।